गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सारे के सारे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है उसी के लिए। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसी को। बाबा फरीदकोट स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं भाई आपको पता है डेट जो है वो एक्सटेंड होगी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7 तारीख तक भर सकते हो, 7 अगस्त तक। आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। अब डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। डिटेल्ड वीडियो जो है आपके इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया है। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं भाई आज का जो ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है बारे में। तो देखो भाई ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो आज पार्ट 2 जो है आपका यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं। लास्ट डे है आज 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई लास्ट डे है ऑफ़र का। अगर आप भी चाहते हैं कि आप 2099 में कंप्लीट मास्टर बैच ज्वाइन करना तो आज 10 बजे तक जो लाइन्स है वो ओपन रहेगा और आप भी ऑफ़र प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं 2099 में अपना कंप्लीट बैच। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। शारदा एक्ट वाज पास्ड इन। शारदा एक्ट कब पास किया गया था? 1929 के अंदर, 1930, 1931, 1928 के अंदर कब पास किया गया था शारदा एक्ट? तो शारदा एक्ट जो है वो 1929 में पास किया गया था भाई। कब किया गया था? 1929 के अंदर। एंडोगैमी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज एंडोगैमी? एंडोगैमी का मीनिंग क्या होता है? वुमेन मैरी विद अ लोअर कास्ट मैन, लोअर कास्ट के मैन से शादी करना, या फिर वन मस्ट मैरी आउटसाइड अ कास्ट, अपनी कल्चरल ग्रुप से बाहर शादी करना। नेक्स्ट है मैन मैरी विद द लोअर कास्ट वुमेन, या वन जस्ट मैरी विद इन द कास्ट, अपनी ही कास्ट में शादी करना। तो भाई एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया था आपके बाबा फरीदकोट 2018 के पेपर में भी। तो स्टार लगा के मेंशन कर लीजिएगा। एक ऐसा पर्सन जो अपने ही कल्चरल ग्रुप में शादी कर रहा है उसको बोलते हैं एंडोगैमी। एंडोगैमी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एंडोगैमी होता है अपने ही कल्चरल ग्रुप में शादी करना, अपने ही कल्चर में शादी करना। नेक्स्ट है भाई व्हाट इज़ द कल्चरल लेग। ये जो टर्म थी कल्चरल लेग की, ये किसने दी थी? कल्चरल लेग, मैंने आपको मीनिंग भी बताया था। कल्चरल लेग क्या होता है कि देखो आजकल क्या आ रही हैं, बहुत सारी एडवांस प्रैक्टिसेस आ रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं भाई, अपनी सोसाइटी से जो मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं, जो अपना कल्चर चल रहा है, तो कल्चरल लेग देखने को मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं हम पीछे देखने को मिलते हैं अपने आप को। क्या देखते हैं भाई, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे आप क्या है थोड़ा सा पीछे पाते हैं अपने आप को, उसको बोलते हैं कल्चरल लेग। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। तो ये दिया था भाई विलियम्स एफ ओकबर्न ने। किसने दिया था? कल्चरल लेग की जो टर्म थी वो किसने दी थी भाई? वो दी थी विलियम्स ने। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कल्चरल डिफ्यूज़न का, कि कल्चरल डिफ्यूज़न क्या होता है। तो क्या होता है भाई कल्चरल डिफ्यूज़न? एक बार शेयर कर दो वीडियो को अपने सारे उन साथियों तक जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बताइएगा कल्चरल डिफ्यूज़न क्या होता है। कल्चरल डिफ्यूज़न का मीनिंग होता है कि डिफरेंट कल्चरल ग्रुप के थ्रू अलग अलग कल्चरल एट्रीब्यूट शो करना, वो कहलाता है कल्चरल डिफ्यूज़न। क्या कहलाता है भाई? अलग अलग जो आपके कल्चरल ग्रुप्स हैं उनके थ्रू डिफरेंट एट्रीब्यूट शो किया जाता है। अलग अलग कल्चर से, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना अपना एट्रीब्यूट जो है अपने कल्चर के लिए शो करते हो। दैट इज़ द कल्चरल डिफ्यूज़न।
सोशल कन्फ्लिक्ट रेफर्स टू, सोशल कन्फ्लिक्ट रेफर्स टू, तो सोशल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज का डिस्ट्रक्शन होना, डिस्ट्रक्शन ऑफ और अल्ट्रेशन इन द इंडोमेंट्स ऑफ बाय रियोट्स एंड वार्स। नेक्स्ट है भाई सोशल पैथोलॉजी रिलेटेड टू फीमेल फैटिसाइड। नेक्स्ट है नन ऑफ दी अबो। बताइएगा। तो देखो भाई सोशल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, मतलब सोसाइटी में क्या आना, किसी भी टाइप का कन्फ्लिक्ट आना, क्या आना भाई, सोसाइटी में किसी भी टाइप का क्या आना, कन्फ्लिक्ट आना, उसको बोलते हैं सोशल कन्फ्लिक्ट। तो सोशल कन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है, जब आपकी सोसाइटी क्या हो जाए, किसी भी टाइप की डोरी, डेथ, चाइल्ड अब्यूज़, इस टाइप का बिहेवियर शो कर रही है या ऐसी सोसाइटीज़ में आप रह रहे हो, उसको बोलते हैं सोशल कन्फ्लिक्ट। तो सोशल पैथोलॉजी रिलेटेड टू द फीमेल फिटिसाइड, डोरी, डेथ, चाइल्ड अब्यूज़, ये क्या कहलाता है, सोशल कन्फ्लिक्ट कहलाता है। अगला है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ कॉमनली बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किसके क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है, तो इट इज़ द बर्थ एंड जेंडर पे बेस्ड होता है। आप अपनी सोसाइटी में जो डिवीज़न करते हैं वो किस बिहाफ पे करते हैं, कॉमनली किस बिहाफ पे स्ट्रैटिफिकेशन किया जाता है, आपके बर्थ और जेंडर के हिसाब से, आपके बर्थ और एजुकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी वेल्थ और टाइप ऑफ हाउस कैसा बनाया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है भाई ऑक्यूपेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो भाई आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, आपका जेंडर क्या है, उसी के बिहाफ पे क्या होता है, आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है। 2007 में आया था ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो किस किस को इन्वॉल्व करती है, नॉर्मल सेटिंग्स, सोशल नॉर्म्स की सेटिंग को। नेक्स्ट है भाई नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स। नेक्स्ट है इंडक्ट करना पीपल को ताकि वो अडेप्ट कर पाएँ सोसाइटी के अंदर। डिक्लेयर करना एवरीथिंग एज बिलोंगिंग टू द सोसाइटी। सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि अब बच्चे का सोशलाइजेशन स्टार्ट हो गया है, जब वो सोसाइटी में आता है तो आपको पता है सोसाइटी के लोगों से घुलता है, मिलता है, ठीक है, और अडेप्ट करने की कोशिश करता है, उस सोसाइटी का जो बिहेवियर है उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है भाई, अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। इसको क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच अ ग्रुप लर्न्स टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ ग्रुप। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक जो ग्रुप है वो क्या करता है भाई, उसी ग्रुप के नॉर्म्स को सीखता है, समझता है, उसको क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन PGI संगरूर का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था, क्या बोलेंगे, बताइएगा भाई। तो इसको बोलते हैं इनकल्चरेशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकल्चरेशन। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं भाई इनकल्चरेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप किसी भी ग्रुप के नॉर्म्स को सीखते हो, के बारे में सीखते हो, उसको बोलते हैं इनकल्चरेशन। ठीक है, 2022 में आया था ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, 23 में सॉरी। ऑल आर द फैक्टर्स एक्सेप्ट इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। सारे के सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं सिवाय एक के।
दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन लैंग्वेज, आपका इटेशन या फिर लाज। जिस सोसाइटी में रहते हो आप उसके लॉज। तो भाई सारी की सारी कंडीशन, सारे के सारे फैक्टर अफेक्ट्स करते हैं। सो एक ओनली लॉ को छोड़ के, इसको छोड़ के भाई वहाँ के लॉज को छोड़ के बाकी सारे के सारे फैक्टर्स। देखो आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है उस सोसाइटी में, उसके बाद में आपकी लैंग्वेज कैसी है, सोशलाइजेशन पे डिपेंड करती है। उसके बाद में आपका इटेशन क्या है पे डिपेंड करता है। अगला है भाई कास्ट स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस। जो आपका कास्ट सिस्टम है, कास्ट स्टेटस, हम बोलते हैं ना कि मेरी कास्ट ये है, मेरी कास्ट ये है। तो ये जो कास्ट सिस्टम है भाई, ये से फॉलोइंग स्टेटस को प्रेजेंट करता है। कास्ट सिस्टम आपके कौन से स्टेटस के बारे में बताता है? तो इसको बोलते हैं एस्क्राइब्ड। क्या बोलते हैं भाई? कौन सा स्टेटस है? ये है एस्क्राइब्ड। आज के क्वेश्चन थोड़े से अजीब भी लग रहे होंगे काफ़ी बच्चों को जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना। तो एस्क्राइब्ड क्या होता है भाई? एक ऐसा सोशल पोजीशन जो कि बाय बर्थ आपको मिला हो। जैसे कि जो आपका कास्ट है वो क्या मिला है? आपका सेक्स है, आपका रेस है, आपकी एबिलिटी है, आपकी कास्ट है, आपका फैमिली रिलेशनशिप है जो आपको बाय बर्थ मिला हो। ऐसा स्टेटस क्या कहलाएगा? आपका कास्ट स्टेटस एस्क्राइब्ड स्टेटस कहलाता है। जो कैसे मिला हो? कास्ट आपको बाय बर्थ मिली है, आपने आके तो नहीं ली ना, बाय बर्थ जो आपके पेरेंट्स की है वो मिली है। अचीव्ड स्टेटस कौन सा होता है? जो आप आफ्टर बर्थ क्या करते हो? अचीव करते हो आफ्टर बर्थ। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ। आज हम सिर्फ सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट को हम बहुत ही छोटा मानते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन निकल आते हैं। सोशल स्ट्रक्चर जो है एक सोसाइटी का, वो किसका नेटवर्क होता है? इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस, नेक्स्ट है भाई वैल्यू सिस्टम, नेक्स्ट है कॉम्प्लियंस टू द नॉर्म्स, नेक्स्ट है ट्रेडिशंस। बताइएगा। तो सोशल स्ट्रक्चर किसका नेटवर्क होता है? ट्रेडिशंस का नेटवर्क होता है या फिर ये वैल्यू सिस्टम का? तो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसमें क्या होता है भाई? हमारे रूल्स आते हैं, स्टैंडर्ड्स आते हैं, कॉम्प्लियंस टू नॉर्म्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है समझिएगा ध्यान से इसको, कि इसमें हमारे रूल्स जो आपने सेट किए हुए हैं वो आते हैं, स्टैंडर्ड आता है, रेगुलेशन आता है। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे इसमें देखने को मिलते हैं भाई, में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉर्म्स इन सोशियोलॉजी इंडिकेट्स। जो आपकी सोशियोलॉजी में आपके जो नॉर्म्स हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं?
तो नॉर्म्स इन द सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के अंदर जो नॉर्म्स होती हैं वो अभी ऊपर हमने पढ़ा था, वो किसको बताती हैं भाई? हमारे स्टैंडर्ड बिहेवियर को बताती हैं। अब नॉर्मल एक्सपेक्टेड बिहेवियर के बारे में बताती है, उन तरीक़ों के बारे में बताते हैं, ताकि आप जो इस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे कोई भी रॉन्ग और राइट अगर कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो उससे आपको क्या करती है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा पैटर्न जिसमें आप एडजस्टमेंट करते हो एज अ इंडिविजुअल। जब आपको किसी भी चीज़ से एंजाइटी होती है तो आप एक ऐसा मैकेनिज़्म ऑन करते हो, ठीक है, जो कि आपकी एंजाइटी को दूर करता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके एग्ज़ाम का डेट आ गया, ठीक है, एग्ज़ाम की डेट आने के बाद क्या होगा भाई? आपको एंजाइटी होगी। तो आप इसके लिए, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म। आप अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए क्या करोगे? अलग अलग तरीके ढूंढोगे कि मैम मैंने तो तैयारी नहीं है, मैंने तो कोर्स लेट ज्वाइन किया था, है ना, इसीलिए टाइम से पढ़ना शुरू कर दो ताकि डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच इमोशनल कन्फ्लिक्ट आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द मोटर सेंसरी एंड सोमैटिक डिसेबिलिटी। एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें आप क्या करते हो भाई? अपने कन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करते हो। कैसे? एज अ सेंसरी, मोटर और सोमैटिक डिसेबिलिटी की फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अपनी एंजाइटी को आप सोमैटिक बिहेवियर के थ्रू शो कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? अब ये आपका साइकोलॉजी स्टार्ट होगी है यहाँ से। तो भाई इसको बोलते हैं कन्वर्जन, कन्वर्ट कर लेना अपने साइन एंड सिम्टम्स को, अपनी एंजाइटी को। आपने अपनी एंजाइटी को क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। किसमें? फिजिकल और साइकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर। इसको बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेंस मैकेनिज्म। जिस भी बच्चे ने अब तक ना पढ़ा हो, एग्जाम में जाने से पहले पढ़ना जरूर है। अगला है भाई, अनअट्रैक्टिव मैन सिलेक्ट कर रहा है एक्सपेंसिव और स्टाइलिश कपड़े ताकि वो दूसरों का जो अटेंशन है वो अपनी ओर खींच पाए। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं कंपनसेशन। क्या बोलते हैं भाई? कंपनसेशन। ओवर अचीवमेंट कर रहा है पर्सन स्टाइलिश कपड़े डाल के, ठीक है ना। पर्सन क्या है? अनअट्रैक्टिव है, मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, सोसाइटी के लोग उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? इस टाइप के कपड़े डाल रहा है जिससे लोग उसको क्या दे? अटेंशन दे। तो वो कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। एक 15 साल की लड़की है जो कि साइकेट्रिक ओपीडी में आई है, उसके नेबर्स उसको लेके आए हैं इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, उसके फादर की डेथ के बाद। तो वो बहुत ज़्यादा काम है, कंट्रोल्ड है और किसी भी टाइप के डिस्ट्रेस के या सिम्टम्स शो नहीं कर रही है। और जो साइकेट्रिस्ट अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत ही प्यार से क्या कर रही है? उनका आंसर कर रही है। तो आपका क्वेश्चन है कि आप इस लड़की के बिहेवियर को क्या समझोगे कि वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रही है? तो वो शो कर रही है भाई इंटेलेक्चुअलाइजेशन। वो क्या कर रही है? इंटेलेक्चुअलाइजेशन शो कर रही है। ठीक है, समझदारी से, अपनी इंटेलिजेंसी से को संभालने की कोशिश कर रही है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की, नीड टू बी वेल थॉट ऑफ बाय वनसेल्फ एज वेल एज बाय अदर्स कम अंडर द। ऐसी नीड्स जो कि खुद के बारे में तो पर्सन सोचता है और दूसरों के बारे में भी सोचता है। तो
तो इसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम नीड्स, फिजिकल नीड्स, या सेल्फ अवेयरनेस नीड्स बोलते हैं इनको, या फिर इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। बताइएगा कौन सी नीड्स हैं ये जिसमें पर्सन खुद के बारे में तो सोच ही रहा है, साथ में दूसरों के बारे में भी सोच रहा है। तो वो है भाई एस्टीम नीड्स। कैसी नीड्स हैं? एस्टीम। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स ये प्राइमरी नीड्स होती हैं। उसके बाद में आती है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेकेंडरी नीड्स। उसके बाद में आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। उसके बाद में आता है आपका मैस्लो हायरार्की से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। उसके बाद में आती है सेल्फ एस्टीम। तो ये हायरार्की है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चारों लेवल आपको याद होने चाहिए इसके। किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। इसकी कौन सी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स था? 1970 के अंदर मैस्लो ने दिया था। अब्राहम मैस्लो कंप्लीट नेम था उसका, जिसने हाईएस्ट टू लोवेस्ट नीड्स के बारे में बताया था। तो बायोलॉजी, सेफ्टी, अटैचमेंट एंड सेल्फ एस्टीम, इन सब के बारे में उसने बताया था। ठीक है, जितनी भी थ्योरीज हैं सारी एक बार पढ़ लेनी है आपको, वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपको बताना है मोस्ट बेसिक नीड क्या होती है ह्यूमन बीइंग की। मोस्ट बेसिक नीड, तो फिजियोलॉजिकल नीड सबसे बेसिक नीड होती है। हवा, पानी, दारू, ये सब क्या है? बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट की क्लास में कल सुबह 9 बजे। ठीक है भाई, 9 AM कल मिलेंगे सुबह। जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, लास्ट डे है ऑफर का। बाद में कल मत बोलना कि मैम, क्योंकि आज ऑलमोस्ट सारे बच्चों की सैलरी आ गई होगी जिनका इशू था कि मैम हमारी सैलरी नहीं आई है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके। ठीक है भाई, चलिए कल मिलते हैं सुबह की क्लास में। थैंक यू सो मच।